नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज लिमिट का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाऊंगा। अगर मुझे लिमिट आपको समझानी हो तो मेरे हिसाब से मैं इस तरह समझाऊंगा, जैसे कि आप रोज 3 किलोमीटर आप रोज दौड़ रहे हैं और किसी दिन आपसे ये कहा जाए कि आप क्या 5 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं, तो क्या आपकी लिमिट है 5 किलोमीटर दौड़ने की? बताइए हाँ या ना। हाँ है, क्योंकि आप रोज अगर 3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो आपका स्टेमिना जो है वो 5 किलोमीटर कर सकते हैं आप। तो आपकी लिमिट क्या है? 5 किलोमीटर है। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 2x-1 है, ये हम क्या है, हमारा फंक्शन है। तो लिमिट कैसे निकालेंगे? जैसे लिमिट x टेंडेंसिंग टू 2 प्लस, लिमिट x टेंडेंसिंग टू 2 प्लस है और ये फंक्शन हमारा क्या है 2x-1। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो यहां पे पुट अप कर देंगे x जगह हम 2 प्लस, तो 2 ब्रैकेट 2-1, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडेंसिंग टू पाई, और ये क्या है फंक्शन हमारा, क्या है साइन x है। तो जब इसको हम पुट अप करेंगे यहाँ x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू कितनी है? 0। इसको हम ग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो इसको ऐसे देखते हैं, ये हमारा क्या है 0। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट है लिमिट x टेंडेंसिंग टू मॉड x-2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए देखिए आप, जैसे मॉड x-2 है तो ये कहां पे, जैसे कि x-1, x-1 क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है बात? ये कहां पे x-2 कहां पे यूज होगा, x-2 कहां पे यूज होगा, ये आपको बताया जा रहा है। तो यहां पे क्या है माइनस ब्रैकेट में x-2, तो ये क्या है x इज स्मॉलर देन 2। तो जब यहां पुट करेंगे तो 1 क्या है माइनस है, मतलब क्या है स्मॉलर देन 2 है। यहां पे क्या था स्मॉलर देन 2 है, तो कौन सा फंक्शन, कौन सा यूज होगा वैल्यू? -x-2 यूज होगा। तो यहां जब पुट अप करेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंडेंसिंग टू -1, यहां पे कितना हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में x-2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पे कितना आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में, यहां पुट हो जाएगा तो -1, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तुमने पहला क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन देखा और थर्ड क्वेश्चन देखा, तो इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये जो ब्रैकेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसे कैसे हम निकालेंगे? तो ये x 0 जब होगा तो क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर देन, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर टू 1। और जब 1 होगा तो क्या होगा 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर देन 2। और जब 2 होगा तो क्या होगा 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर देन 3। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पे x क्या दिया गया है? 2 प्लस दिया गया है, मतलब क्या है 2 क्या है बड़ा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, तो x क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। सीधी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन है पहला, फाइंड, फर्स्ट है कि लिमिट f(x) ओ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, फंक्शन क्या है हमारा fx है। सेकेंड है
लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, और थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स। इतना समझ। तो ये है हमारे 3 क्वेश्चन। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, अगर 3x माइनस 5 है तो x क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल टू 2 होगा। तो कौन सी वैल्यू पुटअप होगी, 3x माइनस 5 होगी, और 5x प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन 2 है तो ये वैल्यू को हमें क्या करनी है, यहाँ पे पुटअप करनी है। तो देखते हैं फिर। तो पहले बताइए आप, जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 2 प्लस है, मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुटअप होगी बताइए। मतलब क्या है, 2 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे क्या है, x इज क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ x 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कौन सा साइन, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुटअप होगी, 5x प्लस 1 होगी। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ fx में यहाँ पे वैल्यू क्या पुटअप हो जाएगी, 5x प्लस 1। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। लिमिट fx x टेंस टू क्या है, 2 माइनस है। तो माइनस है मतलब x क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या पुटअप होगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 3x माइनस 5। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पे है लिमिट एफ एक्स, तो x इक्वल टू क्या है, x टेंस टू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे ना तो आपका प्लस दिया गया साइन, ना माइनस दिया गया, मतलब ना लेफ्ट हैंड लिमिट दी गई है ना राइट हैंड लिमिट दी गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों चीज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स, एक्स क्या 3 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो 3 प्लस है, तो अभी कौन सी वैल्यू पुटअप होगी, 5x प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 1। तो जब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कैसे, 5 3 15 प्लस 1 16। और उसी तरह यहाँ पे वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी भाई ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू पुटअप होगी। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस कितना, 5x प्लस 1। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया ना कि ये जब इस तरह का साइन होगा, x टेंस टू 3 होगा, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो माइनस से रिप्रेजेंट होती है, और जो राइट हैंड लिमिट होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, प्लस से रिप्रेजेंट होती है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो याद कर लीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो मॉड x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, अगर x क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है। और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। और ये क्या है, हमारा सिग्नम x है। क्या है, सिग्नम फंक्शन है, ये हमारा क्या है, सिग्नम फंक्शन। तो 3x माइनस 1, अगर x क्या है, स्मॉलर देन 2 है, तो हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं ग्राफ से। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है, ये f ऑफ x है, ये x है। तो ये यहां से यहां तक क्या है, हमारा 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है, हमारा 5 है। तो पहला पूछा है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x। तो 3 प्लस पूछ रहा है, मतलब क्या है, इधर साइड राइट हैंड साइड पूछ रहा है। तो राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, 3x है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x। तो ये यहां से राइट हैंड लिमिट से इसकी हाइट देखेंगे तो ये 3/2 है, सॉरी यहाँ पे कितना है, 3/2 है, और ये कितना है, 2 है। तो यहां से देखेंगे तो ये 3 पे क्या आ रहा है हमारा, 3/2, ये क्या आ जाएगा, 3/2। अब नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा। अब 3 माइनस पूछा है,
तो लेफ्ट साइड से पूछ रहा है, तो भी फिर भी क्या आएगा यहाँ पे 3π/2 आएगा। समझ में आ रहा है आपको बात? जब हम इधर से देख रहे हैं तभी भी 3/2 आएगा, इधर से देखेंगे तभी भी क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 3 है और ये क्या है f(x) है, तो 3 है तो हम क्या देखेंगे, दोनों निकालेंगे, प्लस भी निकालेंगे और माइनस भी निकालेंगे। तो देखिए इसको, अब लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x), तो हमारा कितना आया था 3/2 आया था। और यहां पे हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x), तो यहां भी कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कहां पे करेगी, लिमिट f(x) इक्वल टू 3/2, मतलब x, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) कहां पे एग्जिस्ट कर रही है 3/2 पे कर रही है। कहां पे कर रही है 3/2, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) कहां पे कर रही है 3/2 पे कर रही है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद और भी पार्ट्स हैं, पहले इतना लिख लीजिए। तो आप बात समझ में आ गई ना। अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आया तो आप कैसे देखेंगे कि कैसे करना है। अगर प्लस है तो इधर देखेंगे, राइट हैंड साइड से देखेंगे, फिर लेफ्ट है तो इधर साइड से देखेंगे, फिर जब 3 आएगा दोनों साइड से देखेंगे। तो लिमिट्स क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। कितना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो f(x) में क्या आंसर आ जाएगा, देखिए सामने, देखिए क्या है। तो कैसे बताएंगे, पहले हम राइट साइड देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे लेफ्ट साइड देखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x). तो जब हम राइट साइड से देखेंगे, देखिए राइट साइड से देखेंगे तो क्या आएगा, तभी भी 1 आएगा, और लेफ्ट साइड से देखेंगे तो तभी भी क्या आएगा 1 ही आएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कहां पे करेगी बताइए, इज इक्वल टू 1 पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, कहां पे x टेंड्स टू 1 f(x). तो यहां फिर से देखेंगे दोनों चीज होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x). तो यहां साइड से देखेंगे, तो राइट साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे यहां पे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 दिख रहा है कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे मतलब इसका सीधे मैंने फॉर्मूला लिखा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). तो x टेंड्स टू 0 f(x), तो ये हमारा ओरिजिन क्या है, इसको हम 0 मानते हैं, यहाँ पे इसको 0 मानते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट हम क्या लेंगे, प्लस की तरफ लेंगे, इसको माइनस तो ले नहीं सकते भाई। तो लिमिट x 0 प्लस पे f(x), x टेंड्स टू 0 प्लस पे क्या हो जाएगा हमारा, इधर साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा। तो लिमिट कहां पे एग्जिस्ट होगी, लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। सही है, तो आपने 6 क्वेश्चन भी कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) ax प्लस 2 पे अगर x ग्रेटर देन 1 है तो 3 है, अगर x इज इक्वल टू 1 है, और bx स्क्वायर प्लस 1 अगर x स्मॉलर देन 1 है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) exists then find the relation between a and b। तो हमें किसका a और b का रिलेशन फाइंड करना है। तो इसमें 1 दिया है, मतलब ना लेफ्ट हैंड लिमिट दिया है ना राइट हैंड, तो हमें दोनों निकालना है। पहले हम दोनों निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x). तो देखिए 1 प्लस है
मतलब क्या है, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी ax प्लस 2 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो क्या आ जाएगा ax प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिमिट माइनस x माइनस, मतलब क्या है x स्मॉलर देन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कहाँ तक bx स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम x यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू b प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b माइनस ए। तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा। तो ये इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है, रिलेशन आप फाइंड करना आप जान गए हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स जान गए हैं, लिमिट कैसे निकालते हैं। तो धीरे धीरे इसी तरह आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते रहेंगे। जो आपको लगता होगा कि आपको लिमिट बहुत टफ चैप्टर है, वो जब आप पहली बात है क्वेश्चन करना ज़्यादा जरूरी है। जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f1 देन फाइंड a एंड b। तो अब हम बात करते हैं लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x। तो 1 प्लस है मतलब क्या होगा ax प्लस 2 मतलब ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे, तो ax प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस में है तो स्मॉलर देन होगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा b प्लस 1 है ना। और ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। कैसे, ये कैसे 3 के इक्वल है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x किसके इक्वल है 3 के इक्वल है कि नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब a प्लस 2 इज इक्वल टू 3 करेंगे और b प्लस 1 इज इक्वल टू 3 करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो देखिए आपको समझ में आ गया ना कितना इजी था, कितना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम पॉइंट बात करते हैं, ये दोनों पॉइंट राइट डाउन कर लीजिएगा। इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस, तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा l, एंड लिमिट fx l, तो l इज क्या है हमारा फाइनाइट नंबर, देन लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू a इज मीनिंगफुल इफ fx इज डिफाइंड एट लीस्ट वन नेबरहुड एट x इक्वल टू a। तो ये एग्जांपल जैसे देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा अंडर रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है वन साइड लिमिट है। इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसका और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो इस ब्रैकेट क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से कहां तक, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर देन 1, और 1 क्या है 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर देन 2, और 2 का क्या है 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर देन 3। तो इसकी हमको राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो अब प्लस है यहाँ पे मतलब क्या है 2 क्या है हमारा ग्रेटर देन x, हमारा क्या है ग्रेटर देन x है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कितना आंसर 2 आ जाएगा, सही बात नहीं। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या है x क्या है 2 माइनस है, मतलब क्या है यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई बताइए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या 1 आंसर आ जाएगा। देखिए ये है कि नहीं यहाँ पे, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया है कि ये यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है
लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो ये वाला क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 3/2 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x। तो इस ब्रैकेट का निकालना है, हमें GIF निकालना है। तो हम क्या पुटअप कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 3/2 प्लस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x क्या है 3/2 है, ये क्या है प्लस है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 3/2, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 आंसर आ जाएगा। फिर लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस में x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस, तो यहाँ पे कितना पुटअप हो जाएगा, तो ये क्या है x क्या है 3/2 माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा 1 वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आंसर आएगा। मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे कर रही है 1 पे कर रही है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका हमें क्या निकालना, फ्रैक्शन पार्ट निकालना। तो x इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है ना, हो जाएगा, तो वही वाली पुटअप कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x ब्रैकेट में यहाँ पे ये हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने निकाली थी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x वैल्यू कितनी निकाली थी 1 निकाली थी, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस है ना, और x तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में x, और यहाँ पे कितना है -0 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब क्या है, लिमिट क्या हो रही है हमारी, डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है। तो आपको पता चला होगा ना ये कैसे वैल्यू लिखी, जो मैंने लिखा था ना 0 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर टू 1, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की 0, क्योंकि ये क्या था स्मॉलर था, और ये मतलब कि 0 क्या था स्मॉलर टू इक्वल टू x था, तो x क्या है स्मॉलर टू 1 है। और यहाँ पे जो 1 माइनस में हमने जो 1 पुटअप किया है, ये वहां पे 1 पुटअप किया था, क्योंकि ये x क्या है 1 प्लस था और यहाँ 1 माइनस, तो इसको 0 किस वजह से पुटअप किया था, तो इधर समझ में आ रही होगी ना आपको बात, तो उसी इससे हमने इसको पुटअप किया है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो जो आपको क्वेश्चन है, आप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, पूरा आपको बात क्लियर होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला है लिमिट x टेंस टू 0 सिग्नम x, और नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन मॉड x, और लिमिट x टेंस टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो राइट डाउन कर लीजिए। तो हम देखते हैं y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x है। तो ये इसका क्या है, फिगर बना है, ये इधर -π/2, इधर ऊपर क्या है π/2, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, और लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/2 हो जाएगा। कैसे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे ax जो होगा वो 0 है, तो 0 इज स्मॉलर टू इक्वल 0 इज स्मॉलर a एंड स्मॉलर देन a एंड a इज स्मॉलर देन 1, और 1 का क्या है, 1 इज a इज इक्वल टू 1 है, अगर इन्फिनिटी होगा तो क्या है a इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या है डज नॉट एग्जिस्ट है। इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इतना जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x 1/x में जो वैल्यू हम पुटअप करेंगे, तो कैसे पुटअप करेंगे, लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड, तो x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, x है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x क्या ले लिया हमने, इन्फिनिटी लेके क्यों लिया, a इज ग्रेटर देन 1 है भाई, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आई थी, हमने लिखी थी π/2 लिखी थी। अब इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे माइनस है तो क्या यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी, माइनस इन्फिनिटी आई थी, मतलब कितना आएगा, -π/2 आ जाएगा। मतलब जो लिमिट है वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो वही जो मैंने यहाँ पे लिखा था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट हो छोटा मोटा, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।